द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ अ व्हीट स्टोन ब्रिज इज 10 ओम। बच्चों एक व्हीट स्टोन ब्रिज अपन बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ जो है एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। कह रहे कि रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हमने 10 ओम का कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये रहा 10 ओम, ये रहा 10 ओम, ये रहा 10 ओम, ये रहा 10 ओम, ये सारे आर्म्स हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के। कह रहे कि देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी विल बी, लेट से हमने यहाँ से एक बैटरी भी कनेक्ट कर दिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी पूछा जा रहा है। बच्चों अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आपने खुद कहा है तो क्या इस आर्म से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा? इस आर्म से अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है उसको भी रख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। तो इस सर्किट को अगर रीड्रॉ किया जाए तो 10 ओम और 10 ओम एक साथ सीरीज में कनेक्टेड, ठीक है, 10 ओम और 10 ओम दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। नीचे भी अगर देखें तो 10 ओम और 10 ओम सीरीज में कनेक्टेड है और इसके अक्रॉस एक बैटरी V वोल्ट का आप कनेक्ट कर दो, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। 10 + 10 20 हो जाएगा, 10 + 10 सीरीज में है 20, और उसके साथ फिर से पैरेलल 10 + 10 20 हो जाएगा। इस दोनों का अगर R इक्विवेलेंट फाइंड किया जाए बच्चों तो आप कहोगे कि सर इक्वल रेजिस्टेंस है तो और पैरेलल में है तो R/N हो जाएगा। R यहाँ पे क्या है 20 और नंबर ऑफ रजिस्टर कितना है 2, 20/2 विल बी 10 ओम। 10 ओम हमारा करेक्ट आंसर होगा।